गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्टली सबसे पहले आपको आज मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। अब अपने टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो लास्ट वीडियो से अपने टॉपिक स्टार्ट किया था प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, कि इनके प्रिपरेशन के मेथड्स पर अपने डिस्कस स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने कुछ मेथड्स पर अपने डिस्कस किया था, लाइक बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, इसमें ओपन और ऑक्सीडेशन भी आया था। ठीक है, इसके अलावा बाय द कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, और इन दो बार अपनी बात हो चुकी थी। नेक्स्ट अपनी बात होती है थर्ड, बाय द डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ एल्कोनिक एसिड्स। थर्ड मेथड इसके प्रिपरेशन का क्या आता है, बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम salts of alcoholic एसिड्स। ठीक है, इस मेथड से आप इसका फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो फर्स्टली आप क्या है कि यहाँ पर अगर ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट गिव फॉर्मल्डिहाइड्स। ठीक है, अगर आप क्या करते हैं कि कैल्शियम फॉर्मेट का आप ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो आपको क्या फॉर्म होगा, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम एल्कोनेट। ठीक है, अगर आप ड्राई डिस्टिलेशन किसका करते हैं, डिस्टिलेशन कैल्शियम फॉर्मेट प्लस कैल्शियम एल्कोनेट। के नोट। ठीक है, इसे करेंगे तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, आपको क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, एल्डिहाइड। कौन सा, अदर देन फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, इस प्रोसेस से आपको एल्डिहाइड यानी कि क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड से अलग जो भी होगा, ठीक है, एस्टल्डिहाइड प्रोपेनल्डिहाइड कोई भी आपको प्राप्त हो जाएगा जो आप यहाँ पर लेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग थर्ड जो आता है वो क्या है, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ एनी कैल्शियम एल्कोनेट। अगर आप इसका ड्राई डिस्टिलेशन ओनली इसका, ठीक है ना, कैल्शियम एल्केनोट का करेंगे तो उस कंडीशन में आपको क्या है कि क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, कीटोन्स का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। इन सभी का आपको क्या है कि फर्स्ट प्रोसेस क्या है कि फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म करना है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो आपको फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म होगा। अगर आप कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एल्किनोट का आप क्या करेंगे, इसके मिक्सचर का आप डिस्टिलेशन करेंगे तो आपको क्या है, एल्डिहाइड फॉर्म होगा, बट वो क्या है, अदर देन फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, वो एल्डिहाइड्स यहाँ पर फॉर्म होंगे। ठीक है, अगर आप ओनली क्या करते हैं कि कैल्शियम एल्कोनेट का आप क्या करेंगे, ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो आपको क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर कीटोन्स यहाँ पर फॉर्म होंगे। अब इनकी रिएक्शंस पर अपन बात करें तो फर्स्ट आप किसका करेंगे, कैल्शियम फॉर्मेट का डिस्टिलेशन करते हैं तो कैल्शियम फॉर्मेट क्या होता है, HC डबल बॉन्ड CaOC डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, कैल्शियम फॉर्मेट है। ठीक है,
अब आप यहाँ पर कैल्शियम एल्कोनेट लेंगे तो यहाँ पर क्या है कि इसका ये H की जगह आप क्या कर देंगे, हाइड्रोजन को रिमूव आप किससे कर देंगे, एल्किल ग्रुप से आप इसको रिमूव कर देना, तो आपका क्या हो जाएगा, कैल्शियम एल्कोनेट यानी कि R है, तो आप यहाँ पर मैथिल लेंगे तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम मैथेनेट। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, ड्राई डिस्टिलेशन ड्राई डिस्टिलेशन करने पर क्या होगा, यहाँ पर बॉन्ड क्लीवेज होगा इसका। तो बॉन्ड क्लीवेज कैसे होगा कि यहाँ से ये बॉन्ड और यहाँ से ये बॉन्ड आपका यहाँ पर क्या होगा, क्लीवेज होगा। तो आपको यहाँ पर क्या है, देखो HCHO, ये तो एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, और एक इसकी वैलेंसी किससे कंप्लीट होगी, हाइड्रोजन से। तो आपको क्या फॉर्म होगा, HCHO, या आप इसको HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो ये आपके पास क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, फॉर्मल्डिहाइड। क्या है, फॉर्मल्डिहाइड प्लस क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट, Ca123 और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसके साथ बाई प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होगा। ठीक है, फिर सेकंड प्रोसेस अपन ने क्या बात की है कि कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एल्कोनेट के मिक्सचर को आप ड्राई डिस्टिलेशन करें, तो उस कंडीशन में आपको क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर एल्डिहाइड फॉर्म होगा अदर देन फॉर्मल्डिहाइड्स। ठीक है, तो कैल्शियम फॉर्मेट आपके सामने फॉर्मूला है, ये तो हो गया कैल्शियम फॉर्मेट प्लस कैल्शियम एल्कोनेट, सॉरी ये क्या है, कैल्शियम एल्कोनेट। एल्कोनेट। ठीक है, तो इसके साथ जब आप इसको क्या करेंगे, इनका ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, तो ड्राई डिस्टिलेशन ठीक है, ड्राई डिस्टिलेशन होने पर क्या होगा यहाँ से कि यहाँ पर बॉन्ड क्लीवेज होगा, और उसमें आपको क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर फॉर्म होगा। देखिए यहाँ पर बॉन्ड क्लीवेज किस तरह से होगा कि जैसे इसमें आपको बताया था, एक तो ये यहाँ से, ठीक है, और इसमें यहाँ से, सॉरी यहाँ से ये क्लीवेज हो जाएगा, तो एक R इसके साथ और H इसके साथ आपको अटैच होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल्स आपको RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, ये एल्डिहाइड। ठीक है, अब यहाँ R है, R इक्वल टू आप क्या ले सकते हैं, मैथिल एथिल, आप जो लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर एल्डिहाइड प्लस 2 मॉलिक्यूल्स आपको किसको मिलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के, CaCO3 के यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड आपको बताया था कि आप अगर क्या करते हैं, कैल्शियम एल्कोनेट का आप क्या करते हैं, यहाँ पर ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, तो आपको क्या फॉर्म होगा, कीटोन्स। तो आप यहाँ पर कैल्शियम एल्कोनेट लें, ये क्या है, कैल्शियम एल्कोनेट, इसका ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, तो ड्राई डिस्टिलेशन से आपको क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, ठीक है, क्या फॉर्म हो गया, RC डबल बॉन्ड O और R, ये क्या फॉर्म हो गया यहाँ पर, कीटोन्स। ठीक है, प्लस आपको क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। तो आप क्या है कि यहाँ पर यानी कि जो कैल्शियम साल्ट है, ठीक है, इसका आप क्या करेंगे, एल्कोनिक जो कैल्शियम एसिड्स है, साल्ट के जो एल्कोनिक एसिड्स हैं, उनका ड्राई डिस्टिलेशन करने पर आपको क्या है कि आपको एल्डिहाइड और कीटोन्स का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेथड आता है
by ozonolysis of alkenes। ओजोनोलाइसिस मीन यहाँ पर क्या है कि एल्किन्स की आप किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, यानी कि इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे, ओजोन के साथ। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन्स यहाँ पर आपको फॉर्म होंगे। और ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि आप यहाँ पर एल्किन्स कौन सी ले रहे हैं। ठीक है, एल्किन्स पर डिपेंड करेगा ये मैटर कि एल्किन्स आप जैसे आप एथीन ले रहे हैं, प्रोपीन ले रहे हैं, ब्यूटीन ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर क्या है कि एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म होंगे। ठीक है, प्रोडक्ट के रूप में आपको जो भी प्राप्त होगा वो उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर फॉर्म होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आप क्या है कि ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्किन्स फॉलोड बाय रिएक्शन विद जिंक डस्ट। ठीक है, जो रिएक्शन है वो जिंक डस्ट एंड वाटर गिव एल्डिहाइड कीटोन्स और मिक्सचर ऑफ बोथ डिपेंडिंग ऑन द सब्सटेंट पैटर्न ऑफ द एल्किन्स। ठीक है, यहाँ पर आपको ओनली एल्डिहाइड भी फॉर्म हो सकता है, ओनली कीटोन भी फॉर्म हो सकता है और मिक्सचर ऑफ बोथ। ठीक है, दोनों का आपको मिक्सचर भी यहाँ पर फॉर्म हो सकता है। इट डिपेंड ऑन द सब्सटेंट पैटर्न ऑफ द एल्किन्स, यानी कि जो आप यहाँ पर एल्किन्स लेंगे उसके पैटर्न पर ये डिपेंड होगा। ठीक है, व्हेन ए स्टीम ऑफ ओजोन और ओजोनाइड ऑक्सीजन इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ एल्किन इन एन इनर्ट सॉल्वेंट लाइक ईथर और कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, इट एड ए मोलिक्यूल ऑफ ओजोन एट द डबल बॉन्ड टू गिव एन ओजोनाइड। तो यहाँ पर क्या है कि आप जो ओजोन का आप एल्किन से रिएक्ट कराएंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा कि ओजोनाइड फॉर्म होगा। ओजोनाइड फॉर्म होगा तो वो क्या है कि जो डबल बॉन्ड यहाँ पर है इस डबल बॉन्ड का ब्रेक डाउन होगा और इसके साथ क्या होगा यहाँ पर कि आपको ओजोन यहाँ पर एक साइक्लिक कंपाउंड यहाँ पर आपको फॉर्म हो जाएगा। ये क्या फॉर्म होगा, ओजोनाइड। ठीक है, यहाँ पर आप इसकी बैलेंसी जो भी आप हाइड्रोजन से या एल्किल ग्रुप से आप जिससे भी करेंगे हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्म हो जाएगा। अब ये जो ओजोनाइड फॉर्म हुआ है इस ओजोनाइड का आप क्या है कि कैटालाइस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन कराएंगे, हाइड्रोजन से आप इसको रिएक्ट कराएंगे। तो कैटालाइस्ट कौन सा, यहाँ पर प्लेटिनम या आप क्या ले सकते हैं लेड। कैटालाइस्ट की प्रेजेंस में आप हाइड्रोजन से आप इसका क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे। तो रिडक्शन करने पर आपको क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स और क्या है कि इनका मिक्सचर आपको फॉर्म हो सकता है, पॉसिबल है यहाँ पर। ठीक है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पर देखिए आप, एक आपको जनरल रिएक्शन देते हैं कि आपको एक रिएक्शन मैंने ली यहाँ पर एल्किन, सॉरी ये क्या है डाई सब्स्टिट्यूएंट एल्किन, यानी कि जो हाइड्रोजन है उसमें क्या है कि इसके बोथ के क्या है 1 1 हाइड्रोजन है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डाई सब्स्टिट्यूएंट। डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्किन्स। ठीक है, अब आप इसका ओजोनोलाइसिस करेंगे तो ओजोनाइड फॉर्म होगा। ओजोनाइड आपको स्ट्रक्चर बताई रखी है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन, ये कार्बन, इसके साथ ये हाइड्रोजन है ही। ठीक है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर क्या है कि इसकी वैलेंसी यहाँ पर ये कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब कंप्लीट कार्बन की नहीं हुई है तो इसके साथ क्या जाएगा आर और इधर भी आर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये क्या हो गया, ओजोनाइड फॉर्म हो गया। ओजोनाइड फॉर्म हुआ। अब इस ओजोनाइड का क्या है कि आप जिंक और वाटर के साथ आप इसको रिएक्ट कराएंगे, ZnH2O जिंक डस्ट और वाटर के साथ आप इसको रिएक्ट कराएंगे। तो यहाँ से क्या होगा कि एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट होगा और आपको यहाँ पर क्या फॉर्म होगा कि यहाँ पर जो बॉन्ड क्लीवेज होगी वो किस तरह से होगी, इस तरह से। ठीक है, तो RCHO, तो आपको 2 मॉलिक्यूल्स किसके मिल गए, एल्डिहाइड के, प्लस यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया कि आपको ये आपको यहाँ लिखी दिया, आपने नोट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसे फॉर्म होता है
कि जो जिंक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होगा, जिंक के साथ रिएक्ट करेगा और आपको क्या फॉर्म होगी यहाँ पर, जिंक ऑक्साइड प्लस H2O। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगी, ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब आपको एक रिएक्शन लेते हैं एल्किन की, जर्नल रिएक्शन, आप एथीन के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे तो आपको यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसे आपने ली एथीन, ठीक है, इस एथीन का आप ओजोनोलाइसिस करेंगे, ओजोन से आपको इसको रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, ओजोन के साथ जब आप रिएक्ट कराते हैं तो किसकी प्रेजेंस में होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में कराते हैं अपन। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, या अपन क्या लेते हैं यहाँ पर, ईथर, इनर्ट सॉल्वेंट यहाँ पर लेना है आपको। ठीक है, तो अब इसकी प्रेजेंस में आप यहाँ पर कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, H2C CH2O O, ये यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया, ओजोनाइड। ठीक है, ओजोनाइड फॉर्म हुआ। इसका आप रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, ZnH2O, तो क्या किसका मॉलिक्यूल, H2O2 का मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट होगा और आपको यहाँ पर क्या फॉर्म होगी, HC डबल बॉन्ड OH, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पर फॉर्म होगा, बॉन्ड क्लीवेज इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से ये ऑक्सीजन वाटर के साथ ऐड हो जाएगी तो H2O2 यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, फिर इनकी रिएक्शन आप कराएंगे तो Zn प्लस H2O2 क्या फॉर्म होगा, जिंक ऑक्साइड प्लस, आपको ये रिएक्शन इसके साथ में अटैच करनी है आपको। ठीक है ना, कभी आप इस रिएक्शन को अटैच नहीं करें। ठीक है, तो ये रिएक्शन यहाँ पर इनकी इससे, ठीक है, तो ये रिएक्शन यहाँ पर इस तरह से हो जाएगी। अब अपन ने यहाँ पर बात की थी कि भाई यहाँ पर जो एल्डिहाइड और कीटोन जो फॉर्म होंगे वो क्या है कि एल्किन की सब्स्टिट्यूट पर डिपेंड करते हैं। तो आपको एक डाई सब्स्टिट्यूट से बताया है, तो एक अपन बताते हैं टेट्रा सब्स्टिट्यूट से अपन एक एल्किन लेते हैं, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्किन। वो क्या होगी कि इसके ऑल हाइड्रोजन आर रिमूव्ड बाय एल्किल ग्रुप। ये क्या है, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्किन है। ठीक है, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्किन ली। ठीक है, इसका आप ओजोनेशन कराएंगे या ओजोनोलाइसिस कराएंगे। ठीक है, ओजोनोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ पर आपको क्या फॉर्म होगा, ओजोनामाइड नहीं, अब आप इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, जिंक और H2O, तो इसमें से एलिमेंट किसका होगा, H2O2। ठीक है, बॉन्ड क्लीवेज इस तरह से यहाँ पर ये बॉन्ड क्लीवेज होगी। ठीक है, तो RC और यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो जाएगा, तो आपको क्या फॉर्म हो गया, RC डबल बॉन्ड OR। सेम कंडीशन इधर है, तो यहाँ पर आपको क्या फॉर्म हुआ, कीटोन्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स का जो फॉर्मेशन होगा वो किस बात पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूएंट एल्किन आप कौन सी ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप अब R इक्वल टू आप ऑल सेम ले सकते हैं, मैथिल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या फॉर्म हो जाएगा, एसीटोन। ठीक है, अगर यहाँ पर आप एथिल लेंगे तो क्या हो जाएगा, एथिल कीटोन आपको फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, डाई एथिल कीटोन फॉर्म हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इसका प्रिपरेशन का, बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्किन्स, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। ठीक है, तो एल्काइंस एड ऑन ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरस सल्फेट। मर्क्यूरस सल्फेट मीन यहाँ पर क्या है कि मरकरी एंड मर्क्यूरिक सल्फेट का मिक्सचर जो होता है वो क्या बोला जाता है, मर्क्यूरस सल्फेट। ठीक है, तो मर्क्यूरस सल्फेट की प्रेजेंस में आप ये इस पर क्या करेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करेंगे। ठीक है, तो
तो वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या होगा कि आपको एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल कौन सा होगा कि आपको अनसैचुरेटेड वाला एल्कोहल यहाँ पर आपको फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें फिर क्या है कि ये क्या है कि इसका इनोल रूप होता है, ठीक है, कीटो और इनोल रूप होता है। कीटो यानी कि इनोल रूप में तो क्या है कि किसी में भी OH ग्रुप है, ये किस में, कीटो में, यानी कि किस में चेंज होगा, O में, ठीक है। ये कंडीशन है, ये कीटो इनोल रूप और ये क्या है, कीटो रूप। तो इसमें रीअरेंजमेंट होगा, तो रीअरेंजमेंट से आपको क्या है कि यहाँ पर एल्डिहाइड आपको फॉर्म हो जाएगा, एल्डिहाइड और कीटोन यहाँ पर फॉर्म होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपने रिएक्शन लेते हैं, तो आपने एल्कीन ली CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इसके आप वाटर का एडिशन कराएंगे इस पर, किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4 एंड मर्क्यूरस सल्फेट HgSO4, ठीक है। इसके साथ रिएक्ट कराएंगे आप 33 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर, तो आपको क्या फॉर्म होगा, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ठीक है। ये क्या है कि इसका एक इनोल फॉर्म होती है, ठीक है। इनोल फॉर्म में क्या होगा, यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट मीन यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी जो मॉलिक्यूल्स है उस मॉलिक्यूल्स में क्या है कि ना तो कोई ऐड होता है ना कोई रिमूव होता है, ओनली क्या होता है कि इसके जो एटम्स हैं, इन एटम्स का क्या है कि क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, दोबारा से एडजस्ट होंगे ये, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या, उसको क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट, ठीक है। ये ऑर्गेनिक रिएक्शन का टाइप भी है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ये इसका क्या है, कौन सा है, इनोल फॉर्म है, ये इनोल, या आप क्या बोले, इनोलिक फॉर्म है। तो इनोलिक फॉर्म है तो इसमें क्या होगा, आप कीटो फॉर्म इसमें बनाएंगे, तो कीटो फॉर्म कैसे फॉर्म होगा यहाँ पर कि यहाँ से जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन रिप्लेस होकर कहाँ जाएगा, इस पर अटैच होगा, और ये जो बॉन्ड है वो इनके बिटवीन यहाँ पर ट्रांसफर होगा। तो आपको क्या है, कीटो रूप में आपको क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपको, एथेनेल, या अपने इसको क्या बोले, एस्टल्डिहाइड, ठीक है। इसी तरह से अगर आप क्या है कि एक जर्नल रिएक्शन ले लेते हैं अपने कीटोन के लिए, या आपने एक एल्किन ली, इसका वाटर एडिशन कराया, किसकी प्रेजेंस में होगा, डाइल्यूट H2SO4 और मर्क्यूरस सल्फेट HgSO4 डॉट 333 केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, आपको इनोलिक फॉर्म यहाँ पर आपको मिलेगी, RCOH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या फॉर्म हुई आपको, इनोल फॉर्म। तो इसमें रीअरेंजमेंट, होगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि हाइड्रोजन इधर, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो आपको क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, RC डबल बॉन्ड OCH3, ये आपको क्या फॉर्म हो गया यहाँ पर, कीटोन। अब आपको कीटोन कौन सा फॉर्म हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप क्या है कि R इक्वल टू क्या लेंगे, एल्किल ग्रुप, लेंगे। तो एल्किल ग्रुप लेंगे तो यहाँ पर जैसे आपने मेथिल ले लिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एसीटोन आपको फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि आप इस मेथड से भी आप क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बाय गिरनियर रिएजेंट्स, ठीक है। तो गिरनियर रिएजेंट्स पर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।